हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल आयुर्वेदा पर। मैं शुभम सैनी, स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेद। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे खांसी को लेकर। बहुत लोगों को खांसी से बहुत प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कुछ लोगों को कोल्ड की भी, जिसे हम कोल्ड कफ बोलते हैं, वो भी प्रॉब्लम होती है। खांसी से होता क्या है कि जब हम बार बार खांसते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा गला वो दुखने लगता है, हमारी जो छाती होती है वो दुखने लगती है। कहें तो और खांसने से हमारा जो पेट है वो भी कहीं ना कहीं दर्द करने लगता है। और जैसे अगर हम सोने की इच्छा है, सोने का मन करता है तो सोते हैं, तो बीच में ही जब हम खांसी आती है तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, जिसके कारण अलग से इरिटेशन होता है। और उधर ही अगर हम बात करें कोल्ड या कफ के लेकर, तो कोल्ड से भी क्या होता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनकी नोज है या तो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है, या साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा रनिंग हो चुकी है, जिसके कारण वो अपना जो दिन ही डेली का रूटीन है, जो उनकी एक दिनचर्या है, वो अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं। और उन्हें एक तरह का मानसिक तनाव बना रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जितने भी 6 से 7 दिन या 8 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए वो रहेगा, तो उनको वो प्रॉब्लम रहती है। तो फ्रेंड्स, हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी खांसी और साथ ही साथ कोल्ड कफ बार बार भी ना हो, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव हो, तो और जो हमारी खांसी है वो भी जड़ से कट जाए। तो अगर हम इसको आयुर्वेद में देखें, जैसे हमारे वात, पित्त और कफ, 3 तरह के जो दोष हैं, उनमें हम अगर इनका कोरिलेशन बनाएं कि किस दोषों के कारण हमको ये खांसी या कोल्ड या कफ जो है वो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसमें देखें तो दोनों जो हमारे दो दोष हैं वो मेनली इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले देखें तो कफ, और कफ के साथ वायु, जिसे हम वात बोलते हैं। क्योंकि वायु का काम अनुलोमन का होता है। लेकिन जब वायु प्रतुलोम हो जाती है, अब ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की ओर हो जाती है, और साथ ही साथ जो हमारा कफ बढ़ा हुआ है, उस कफ को ले जाकर हमारे कंठ में, जो हमारा गला है उसमें, या हमारी जो मतलब नोज है, इनमें जब कुपित करने लगती है, उसको बढ़ाने लगती है कफ को, तो तभी हमें खांसी के और साथ ही साथ जो ये हमारी कोल्ड कफ वाले कंडीशन है, ये हमको देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऐसा क्या करें कि आयुर्वेद में ऐसी कौन सी औषधियाँ या होम रेमेडीज ऐसी कौन सी हैं जिससे हम अपने कफ को और अपनी वात को, दोनों को कंट्रोल में कर सकें, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी जो खांसी है वो सही हो, और साथ ही साथ हमें कभी बार बार खांसी या कोल्ड भी ना हो। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें करना क्या है, जो पिपली होती है, पिपली जिसे बोलते हैं, वो ले लें, उसका चूर्ण बना लें, और पिपली के चूर्ण को थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर, जैसे आपने 2-3 ग्राम पिपली का चूर्ण लिया और उसमें 1 से 1.5 ग्राम आपने सेंधा नमक मिलाया, और सेंधा नमक मिलाने के बाद गुनगुने पानी से आप उसको पी लीजिए। इससे भी आपकी खांसी जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। 4 से 5 दिन करने में ही आपको बहुत आराम आने लगेगा। आप इसको खाने के बाद करिए, चाहे वो सुबह का खाना हो या शाम का खाना हो, दोनों टाइम भी ले सकते हैं या एक टाइम भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इसमें और क्या कर सकते हैं, आप अगर काली तुलसी जो आती है, काली तुलसी ले लीजिए। काली तुलसी का, जिसे हम कृष्ण तुलसी बोलते हैं, उसके 8 से 10 पत्ते ले लीजिए और उनको 2 कप पानी में उबाल लीजिए। जब वो उबाल कर अच्छे से उबल जाए, उबालने के बाद उसमें 1-2 ग्राम उसमें काली मिर्च का चूर्ण डाल दीजिए, और उसमें आधा चम्मच शहद डाल दीजिए, जो वो हल्का सा ठंडा हो जाए। और उसको भी सुबह शाम पीने से आपकी खांसी और कोल्ड दोनों खत्म होते हैं, साथ ही साथ आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ही लंबे समय से खांसी है, और जो आपकी खांसी मतलब आपने बहुत दवाइयाँ खाई हैं फिर भी आपकी वो सही नहीं हो रही है, तो मैं आप आज इसको एक ऐसा नुस्खा या ऐसा एक आयुर्वेदिक इलाज बता देता हूँ, जिससे वो आपका हमेशा के लिए सही हो जाएगा। आपको करना क्या है, उसमें पिपली लेनी है, पिपली के साथ मरीच आती है, और मरीच के साथ सौंठ, जिसे हम ड्राई जिंजर बोलते हैं। तो आपको पिपली, मरीच और सौंठ, जिसे हम त्रिकटु बोलते हैं, त्रिकटु चूर्ण ले लीजिए। और साथ ही साथ भारंगी आती है, भारंगी का चूर्ण भी ले लीजिए। इन तीनों को, चारों कंटेंट को एक साथ मिला लीजिए। और थोड़ी सी काकड़ा श्रृंगी की भस्म आती है, वो भी आप ले लीजिए। और उसमें जैसे आपने अगर 4 ग्राम, 3 ग्राम आपने ये तीनों चूर्ण, चारों चूर्ण एक साथ ली, जैसे त्रिकटु की चूर्ण और प्लस उसमें आपने ली भरंगी की चूर्ण। तो अगर आपने 3 ग्राम लिया, तो उसे 3 ग्राम के साथ 200 mg की डोज में आपको काकड़ा जो श्रृंगी है उसकी भस्म लेनी है। और उसको लेने के बाद आपको करना क्या है,
उसे 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर खानी है। आप इसको 10 दिन खाइए, आपकी कितनी भी पुरानी खांसी हो, कितनी भी पुराना नज़ला हो, ये सब आपका सही हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा। आप मतलब ऐसे हो जाएंगे कि जैसे रिफ्रेश हो गए हैं दोबारा से, और आपका गला, आपकी चेस्ट और साथ ही साथ जो आपकी एब्डोमेन है, यानी कि आपका जो पेट है, वो भी ये सही करेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें हैं, इनमें से आप किसी एक का यूज़ करेंगे तो आपके, अगर आपको अभी नया कोल्ड या खांसी है, अभी अभी आपको हुआ है, तो आप पहले 2 में से किसी एक को करिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा समय हो चुका है या आपकी खांसी बहुत दवाई करने के बाद भी नहीं जा रही है, तो आप इसमें से जो मैंने आपको तीसरे वाला बताया, आप इसको यूज कीजिए। आपकी जो खांसी है वो बिल्कुल जड़ से खत्म होगी और भविष्य में भी आशा है कि कभी खांसी नहीं होगी। धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।